हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। जैसे हम हमेशा देखते हैं वैसे ही चेक करेंगे। सबसे पहले हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और जो भी नए व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए गाइस, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो हमें मिला है कि आपके अंदर जो शैडो सेल्फ है ना, उसको आप बाहर निकालिए। ठीक है, आपके अंदर जो मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, आपके अंदर जैसे पास्ट को लेकर के बहुत सारी बातें हमारे अंदर जो है हमें कचोटती रहती हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसको आप दूर कर दीजिए। आपका जो है यूनियन नज़दीक है। ठीक है, आपकी जो ये साइकिल पेनफुल साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो शैडो सेल्फ है, यानी कि 777 अगर आपको दिखती हैं तो आप अपनी शैडो सेल्फ का सम्मान करते हुए उसको जो है रिवील करिए। जो छुपी हुई मिस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने बताया कि फैमिली ने किसी ने कुछ कह दिया, आपके पार्टनर ने कुछ कह दिया, कलीग्स ने कुछ कह दिया, आसपास के लोगों ने कुछ कह दिया, तो वो आज तक आपके माइंड में घूमते रहते हैं कि उसने मुझे ये क्यों कहा। ठीक है, तो आप उसको दूर करिए, ये कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर आपको 999 दिखती है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो ये साइकिल है ना, जिसमें आपको पेन ही पेन मिला है, जिसमें आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बर्दाश्त करने को, बहुत कुछ देखने को मिला है, तो ये साइकिल जो अभी कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है। तो इसलिए जो है आप एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपको 999 दिखती हैं तो। और नहीं भी दिखती है तो ये बताया जा रहा है कि आप अपने जो लेसन आपने सीखी है ना, उसके एक्सपीरियंस पर आप आगे बढ़े लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर अगर 911 दिख रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी यूनियन जो है बहुत ही नज़दीक आ गई है। ठीक है, आप उसके लिए रेडी हो जाइए। कि कई बार क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पार्टनर 2-4 दिन के लिए आए, नो कांटेक्ट में है, तो हम उनसे जो है अपना वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं जो पहले कभी हुआ करता था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी यूनियन नज़दीक है, आप अपने आप को रेडी कर लीजिए। आपकी जो भी इनर वर्क करना है, जो भी आपको मेडिटेशन वगैरह करना है, जो भी आपको अपने ऊपर वर्क करना है, जैसे नेगेटिविटी को दूर करना है, आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं उनको दूर करना है, तो आप उनको करिए। ये कहा जा रहा है कि यूनियन आपके पास में ही है। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 888 अगर आपको दिखती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मनी का फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा जो है आपको मनी गेन होने वाली है, फाइनेंशियली अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। जितना भी आप डिज़ायर करते हैं ना, उतनी मनी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है गाइस, आप रेडी हो जाइए इसके लिए, यूनियन के लिए भी। और जो आपकी टफ साइकिल है उसकी एंड हो रही है, अभी जो है पूरा कंप्लीट हो रही है वो साइकिल। तो आपको आगे आने वाले टाइम को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। दूसरे डेक से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप इन गाइडेंस को ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो भी मेरी इस रीडिंग से कनेक्ट होती है ना, यानी कि जिसको पूरी तरह से रेजोनेट होती है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है पर्सनल रीडिंग की तरह ही होती है रीडिंग। ठीक है, अगर आपको पूरी तरह से मैच होती है तो ये रीडिंग। देखिए, माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि गॉड यही चाहता है कि आप वो काम करें। ठीक है, मौन रहिए, मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। आप ज़्यादा ना बोले किसी को भी, और ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको आगे बढ़ कर के मदद करिए। ठीक है, इससे ही आत्मा का उद्धार होगा। जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में जो पेन आपने देखा है वो अभी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, यानी कि वो पेनफुल साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। अभी आपकी ज़िंदगी में अच्छे जो है
दिन आएंगे और आपकी खुशियों का दरवाज़ा ओपन हो रहा है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप गाइडेंस को बिल्कुल मिस ना करें गाइस, मैं तो यही कहना चाहूँगी। और विंटर का वेट करें। आपने जो भी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट किया है या अभी कर रहे हैं, तो विंटर तक वेट करें। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि विंटर में कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं और आपकी विशेस जो है पूरी हो रही हैं। थोड़ा सा वेट कर ले। इनर चाइल्ड, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, उसको आप देखिए कि वो खुशियाँ जो कभी आप बचपन में महसूस किया करते थे, वही खुशियाँ आज आपके अंदर होनी चाहिए, आपको फील होनी चाहिए। चाहे आपको जैसे नेचर से जुड़ना अच्छा लगता है, चाहे आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, चाहे अपने बच्चों के साथ में खेलना कूदना अच्छा लगता है, तो आप करिए वही हरकतें, वही सीली हरकतें, वही फन आप अपने बच्चों के साथ में कर सकते हैं। और सेफ रहिए, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रहे हैं अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। देखिए मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको रिलीज कर दीजिए। और एंजल्स यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है। जितना आप डिजर्व करते हैं इस लाइफ में, उतनी अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो यहाँ पर कार्ड आज बहुत ही पॉजिटिव मिले। मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस कि आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आ रही हैं। मैं तो गॉड से हमेशा प्रे करती हूँ और करती रहूँगी। और आज भी मैं बैठी तक प्रे की थी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहें और उनका जीवन हमेशा जो है महकता रहे, उनकी झोली खुशियों से भरी रहे, ठीक है। और मैं तो यही चाहूँगी कि आपके पार्टनर जल्दी से आपको मिल जाएं और जिन्होंने कॉल नहीं किया वो कॉल भी करें और उनके पास भी आ जाएं और रिकन्सिलेशन हो जाए आपका जल्द से जल्द। मैं तो आपकी खुशियाँ ही चाहती हूँ हमेशा। और हाँ गाइस, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद करना, क्योंकि दुआएं ही सब कुछ होती हैं हमारे लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाह, देखिए ये भी साइकिल की एंडिंग को दिखा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए। ये तो पहला ही कार्ड जो मुझे मिला है वो भी कंप्लीशन को दिखाता है और मैंने यहाँ पे कार्ड भी देखा था कंप्लीशन को दिखाता है। वेरी नाइस गाइज, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी रीडिंग करते हुए। जिनके कर्मास क्लींज हो रही है ना, उनकी यूनियन पास आ रही है। और जिनकी एनर्जी मेरी इस रीडिंग से मैच होती है ना गाइज, उनके लिए तो पर्सनल रीडिंग के बराबर ही होती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए वाह, किसी की तरफ तो नया प्यार भी आ रहा है, प्रपोज करने वाले हैं। ये तो भाई अपनी फैमिली वगैरह से सबसे बात करने वाले हैं आपके लिए। खुश हो जाइए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ तो गाइज देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पर गाइज मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन की तरफ लव ऑफर आ रहा है। ये पर्सन जो है उनको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है। और आपके पार्टनर जो है ना गाइज, वो बहुत ही उदास भी हैं और थोड़ा सा जो है इन चीज़ों में अभी पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो क्लियर कट जो है उनको शायद अपना डिसीजन भी सुना दें, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये पर्सन जो है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहता है। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे ये सब डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन अभी प्रिपेयर नहीं है। वो उनकी हीलिंग चल रही है, वो हील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। पास्ट के जो इश्यूज हैं उनसे हील कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये पर्सन जो है ऑफर देना चाहता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अब उनके साथ में फैमिली बनाना चाहता है और वो अपने फैमिली से भी बात करने वाला है। थर्ड पार्टी जो
फैमिली के अलावा है, ठीक है। यानी कि जो हम अलग से पर्सन की बात करते हैं फैमिली के अलावा, उसकी बात हो रही है कि ये पर्सन जो है आपके पर्सन को अप्रोच करना चाहता है, उनको प्रपोज करना चाहता है, उनके साथ में फैमिली बनाना चाहता है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उनको जो है क्लियर कट जवाब देने वाले हैं। वैसे ऐसा देना नहीं चाहिए, उनको किसी न किसी बात से उनको वैसे ही जो है इंडिकेशन दे देना चाहिए कि मैं रेडी नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश है उनकी, और वो हील कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि उनको पास्ट याद आ रहा है, आपके साथ बिताए हुए हर पल याद आ रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो उनके साथ में जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो पर्सनैलिटी है ना, ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी की है ये पर्सन, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपके पर्सन को भी पसंद है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम वो उनकी तरफ जाने की नहीं सोच रहे। लेकिन ये वाला जो बंदा उनको अप्रोच कर रहा है, वो बंदा इनसे मैरिज करना चाहता है और वो उनके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके पर्सन इसलिए उनको मना करना चाहते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि यूनियन इज इन द एयर, यानी कि आप लोगों की यूनियन पास आ रही है। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को हीलिंग के टाइम पे एहसास हो रहा है कि इस पर्सन की तरफ बढ़ना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ, अभी मुझे नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका हार्ट ब्रेक हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ही आया है। लेकिन इस बात का ख्याल आपके पर्सन को अभी फिलहाल नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है कि पास्ट की मेमोरीज उनको याद आ रही हैं कि मुझे जो है अपने पार्टनर के साथ में अभी और जो है उनको धोखा नहीं देना चाहिए, मुझे उनकी तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके एक बच्चा हो और पैट भी हो, उनके पास भी पैट हो, आपके पास भी पैट हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पास्ट की मेमोरीज उनको बहुत याद आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने लगी है और वो चीज़ों को समझने लगे हैं। उनकी इंट्यूशन ने कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस दी है कि ये जो तुम करने की लिए कोशिश कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें उनके साथ में अपने जो है संबंध नहीं जोड़ने चाहिए, अपने पास्ट पर्सन की तरफ जाना चाहिए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी इंट्यूशन ने कुछ उनको इंडिकेशन दिया है, ठीक है। अभी इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन उनको बता रही है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि रात और दिन सिर्फ और सिर्फ वो आपके बारे में सोच रहे हैं और इस पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन ये पर्सन जो है आपके पर्सन को खोना नहीं चाहता है, आपके पर्सन को ही अपनी लाइफ में लाना चाहता है या चाहती है, जो भी है। आपके पर्सन जैसे भी हैं, जैसे मेल हैं फीमेल हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस थर्ड पर्सन को लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इनके साथ में जाना नहीं चाहते, इनके साथ एंगेजमेंट मैरिज नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ बिताए वो हर पल याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो है उनको पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद आ रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है और हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम भी हो, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको एनिमल स्पिरिट्स जो है गाइड कर रही हैं, कितनी सारी एनिमल स्पिरिट्स जो है उनको गाइड कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और इसकी वजह से उनको पास्ट की अपनी जो है बातें याद आ रही हैं, आपके साथ बिताई वो हर पल याद आ रहे हैं उनको। इसीलिए वो इस पर्सन की तरफ नहीं जाना चाहते, अपने एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। अगर गए भी थे ना तो बस उतना ही तक सीमित रखना चाहते हैं, आगे उनके साथ में लाइफ को नहीं जोड़ना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप लोग ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते होंगे, कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑन ऑफ की सिचुएशन है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट में है, वो फैमिली में चले गए, उसके बाद में वो थर्ड पर्सन मिला है, उससे ये कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो उन्होंने एंजॉय किया उतना किया। लेकिन ये पर्सन जो है उनसे आगे तक लाइफ को देखता है, अपनी फैमिली देखता है इनसे, अपने जो है शादी को देखता है इनसे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उतने तक बढ़ना नहीं चाहते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करना चाहती हैं आपके पर्सन। ये नहीं चाहते कि हम इस को आगे ले जाएं लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अच्छी बात है, आपके पर्सन को ये सब कुछ समझ में आने लगे हैं। और जिनकी फैमिली है ना, वो भी गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो भी अभी शांत होती जा रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जिनके फैमिली में फंसे हुए हैं, उनकी बात मैं करूँ तो वो वहाँ पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है कि तुम्हें अपने पार्टनर के साथ में यूनियन करना चाहिए। कुछ एक के पार्टनर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पर्सन को अप्रोच कर चुके हैं, उनको या तो उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर चुके हैं, या वो उनसे मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि जिनके नो कॉन्टैक्ट में फैमिली में हैं, उन्होंने कुछ एक ने तो अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट कर लिया होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर 99% ऐसा लग रहा है, या तो उन्होंने कॉल या टेक्स्ट मैसेज किया है, या फिर वो खुद आकर के उन्होंने कुछ उनको प्रस्ताव रखा होगा। ठीक है, कि हम आगे अपनी लाइफ को आपके साथ में ही देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि जिनके फैमिली में फंसे हुए हैं वो भी उनसे जो है कन्नी काटना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी फैमिली को छोड़ करके और आपकी तरफ, मेरे व्यूवर्स की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है गाइस। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर थर्ड पार्टी जिनकी फैमिली है और जिनकी अदर पर्सन के साथ में कांटेक्ट है फैमिली के अलावा, वो कुछ कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनको हर्ट जरूर होगा, क्योंकि आपके पर्सन जब उनको ठुकराएंगे ना, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक जरूर होगा जब आपके पर्सन उनको ठुकराएंगे। तब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत पेन होने वाला है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत पेन में जाने वाले हैं थर्ड पार्टी। तो जाने दीजिए, जब आप मेरे व्यूअर्स को इतना दुख पहुंचाया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अभी जो है इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगी है एंड स्पिरिट गाइड्स उनको जो है रास्ता दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके पर्सन को एहसास हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं क्या आपसे यूनियन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे, ये पेंटिकल्स आपको देने की सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या स्टेप लेंगे। चलिए गाइस देख लेते हैं। और मेरे चैनल पर बहुत सारी आपको थर्ड पार्टी की वीडियो मिलेंगी, आप वो देख सकते हैं। सभी टाइमलेस रीडिंग है, और भी वीडियोस हैं जो करंट फीलिंग्स की हैं, वो भी सभी टाइमलेस हैं, जो चाहे वो आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड कितना पॉजिटिव है गाइस, खुश हो जाइए। अभी तो आपकी यूनियन पास में है। ठीक है, स्टार, आपके पर्सन तो आपको स्टार से कम नहीं देखते हैं। वाह, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए गाइस, रिसेंट पास्ट में आपके साथ में बहुत चीटिंग हुई थी, बहुत धोखा किया था। आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली के में भी हो सकता है, आपके पार्टनर ने भी किया हो, किसी ने भी किया है, लेकिन आपके साथ में पास्ट में बहुत ज़्यादा चीटिंग, धोखा, पॉलिटिक्स खेली है लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी आपके साथ में लाइफ को देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगी है, या आप मेरे व्यूअर्स की भी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगी होगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपको हाई प्रेस्टर्स देखते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट देखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन देखते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ गाइडेंस देती होगी, आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिलने लगी है, क्योंकि हमने देखा था अभी। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना देख रहे हैं, जो कभी आपने भी देखा था, और आप मायूस हो चुके हैं, अभी सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर गाइज मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो है आप होप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन भी होप के साथ आगे बढ़ रहे थे कि कभी तो कुछ ठीक होगा हमारी लाइफ में। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में उन्होंने जब से आपको ठुकराया तो आप भी स्टक हो गए अपनी लाइफ में। ठीक है, या अभी वो आपको अप्रोच किया होगा, मैंने बताया, यानी कि 5-7% लोगों ने अप्रोच किया होगा अपने पार्टनर को, लेकिन उनके पार्टनर जो है यानी कि मेरे व्यूवर्स जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उनके साथ में चीटिंग, धोखा हुआ है, उनके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग उन परिवार के लोगों ने क्रिएट की है, तो वो आज तक उनके माइंड में घूम रही है। इसीलिए जो हमें मैसेज मिला था, आपने देखा होगा, एंजल्स ने बताया था आपको मैसेज कि उसमें कहा गया था कि आपके माइंड में जो भी हिडन मिस्ट्रीज हैं उनको बाहर निकालिए, अभी जो शैडो सेल्फ्स का सम्मान करते हैं उनको बाहर करिए। और यहाँ पर कहा गया है कि आपके साथ में आपके पार्टनर जो हैं आगे
यूनियन करना चाहते हैं, वो भी मैंने देखा था आपके सामने ही, ठीक है। तो आप गाइडेंस को ज़रूर देखा करें। यहाँ पर उससे रिलेटेड ही रीडिंग निकली है। देखिए, आपके पर्सन ने, हो सकता है मैंने कहा कि अप्रोच किया होगा, तो आप कुछ मेरे व्यूवर्स ने उनको ठुकरा दिया है कि नहीं, आप कभी नहीं बदल सकते, आपने तो कभी मेरे साथ में अच्छा किया ही नहीं बिहेव, तो अभी आप कैसे अच्छे बन सकते हैं, आपके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसा भी कुछ मुझे केसेस में दिखाई दे रहा है। तो उनका बहुत ज़्यादा जो है हार्ट ब्रेक हुआ है, यानी कि उनको बहुत दुख पहुंचा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि जैसे वहीं पर स्टक हो गए हैं और फिर से उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स अभी उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है, काफ़ी ऑब्सेसिंग हो रहा है, ये एक पैशनेट बिगनिंग आपके साथ में करना चाहता है। लेकिन आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, अपनी थॉट्स में जगल कर रहे हैं, पास्ट को लेकर के आप कंपेयर कर रहे हैं कि पास्ट में उसके साथ में इतना अच्छा था, मेरे साथ में इतना बुरा किया इन्होंने, और अभी ये फिर सहानुभूति पाने के लिए आ गए, ये पता नहीं मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं और आप अपने थॉट्स में उलझे हुए हैं कि मुझे इनकी तरफ क्या डिसीजन लेना चाहिए, इनको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया है उनको, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब वो उनको अप्रोच कर रहे होंगे, उनसे बातचीत की होगी, वो आए होंगे, तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया उनको। इसीलिए जो मैसेज मिला था कि आप एक्सेप्टेंस की जो है कोशिश कीजिए, आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ये मैसेज मिला था हमें, ठीक है। इसीलिए मैसेज हमने देखा था कि उसमें कहा गया था कि आप एक्सेप्टेंस को देखिए, कि मतलब आपके पार्टनर अगर आपको अप्रोच करते हैं तो आप एक्सेप्ट करिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको बहुत ज़्यादा दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि पहले उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अभी आज के दिन वो आपको ही चाहते हैं, आज के दिन वो आपके साथ में नई स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, यहाँ पर मुझे कार्ड मिला है स्टार का, ठीक है। वो आपको स्टार की तरह देख रहे हैं और होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे जरूर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, शायद आपके इंट्यूशन ने कुछ आपको गाइडेंस दी होगी या फिर वो देने वाली है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप जो है अभी फिलहाल इनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन कभी बदल नहीं सकता है, ये मेरे साथ क्या बिगिनिंग करेगा, इसने तो कभी अपनी जिम्मेदारी उठाई नहीं, ये तो भाग गया छोड़ छोड़ करके, फिर भाग जाएगा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आपकी यूनियन पास में है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा जो है अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए, आपके जो अंदर की नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। वैसे कहना बहुत आसान है, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस हम कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चों की खातिर, अपनी ज़िंदगी की खातिर, तो हम अपने खुशियों की खातिर, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा कि हमें हैबिट हो जाएगी उस इंसान के साथ में। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड में तो हमें उनको जैसे किसी चीज़ को झेल रहे हैं इस तरह से झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी तो हमें हैबिट होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो सेपरेशन में हैं, तो अभी वो बात तो रहती नहीं है। लेकिन अगर गॉड चाहता है तो वो आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ एक ही पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रोच कर चुके हैं, या कुछ एक ही अभी फिलहाल करने वाले हैं 2-4 दिन में। मैंने बताया था आपको रिकन्सिलिएशन का, किसी का 6 दिन में आया था, किसी का 8 दिन में आया था, किसी का 2 दिन में आया था। तो ये टाइम पीरियड मैं देख रही थी ना गाइज, इनके बीच में आपका रिकन्सिलिएशन बहुत सारे लोगों का होगा, क्योंकि 99 पोर्टल जो ओपन हुआ है। अब मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि मैम आप तो ऐसे बताते रहते। देखिए गाइज, जिसके कर्मास क्लीन हो गए हैं वो तो रोक नहीं सकता कोई भी, उनका तो रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। और जिनके कर्मांश अभी पूरे ही नहीं हुए हैं, तो मैं उनको कैसे कहूँ कि भाई तुम्हारा कल ही हो जाएगा रिकन्सिलेशन, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं। देखिए, और आपको मेरी बातों का अगर कभी बुरा लगता है, मैं कभी रिप्लाई भी देती हूँ आपके कमेंट्स का, तो मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको और दुख देना नहीं चाहती हूँ। जब मैं आपको झूठी दिलासा दूँ, ठीक है, तो आप फिर मुझे गाली देंगे, वो तो झूठ बोलती है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। एक बार थोड़े टाइम के लिए हर्ट होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं तो हमें फिर आगे दुख नहीं होता है। तो गाइस, मुझे तो आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आप पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं, वो आपको एक स्टार से कम नहीं देखते हैं, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन उनको बता रही है, तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है कि वो अभी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ही है ओवरऑल एनर्जी में कि वो अब इसमें ग्रोथ देखेंगे, आगे आगे धीरे धीरे आपके इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से आप भी वेट कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन भी वेट कर रहे थे, तो अभी इसमें धीरे धीरे जो है ग्रोथ की तरफ ही बढ़ेगा रिलेशनशिप। तो आपको भी और आपके पार्टनर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए इस सिचुएशन को। ठीक है, यहाँ पर गॉड की भी यही मर्जी है। यहाँ पर मैं अगर आपके पार्टनर के साइन बताना चाहूँ तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सोर्स की एनर्जी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सोर्स, वो आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन उनका आ सकता है। देखिए मैंने बताया था यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।